गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पिछले तारतम्य में आगे बढ़ाते हुए नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि के दूसरे दिन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी होती हैं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का अर्थ एक तो तत्व होता है और दूसरा तपश्चर्या भी ब्रह्म का ही अर्थ होता है। तो देवी ने जो कठोर तपस्या की उस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। महाराज शैल हिमवान हिमाचल के घर में जब ये प्रकट हुई, उन्होंने शिवजी की प्राप्ति के लिए नारद जी के उपदेश से जो घोर तप किया, उसी तप के प्रभाव से इनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। कठोर तप का आचरण करने वाली और दिव्य स्वरूपा भव्य तेजस्वी विग्रह वाली ये देवी हैं और बहुत ही करुणामयी हैं, ममतामयी हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है और पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य भगवती का रूप है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला सुशोभित है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। तपश्चारिणी इनका स्वरूप है और जब नारद जी ने इनको उपदेश किया कि आप शिव जी की तपस्या करिए उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो देवी ने 1000 वर्ष तक फलों का आहार करके समय व्यतीत किया। उसके बाद में 100 वर्ष तक केवल शाक का आहार किया। फिर खुले आकाश में रहते हुए गर्मी को, ठंड को, बारिश को, इन सब चीज़ों को जो द्वंद्व प्रकृति से प्राप्त हैं उन सब को सहन किया। फिर 3000 वर्षों तक बिल्वपत्र जो पेड़ से अपने आप सूख करके गिर जाते थे, केवल उन्हीं को खाती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। बाद में देवी ने 1000 वर्ष तक उन सूखे हुए पत्रों को भी छोड़ दिया। जब इतनी घोर तपस्या देवी ने की तो उस समय इनका नाम पत्तों को भी छोड़ने के कारण अपर्णा हो गया। तो यही ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं, इन्हीं का एक नाम अपर्णा भी है। जब वो बहुत तपस्या कठोर कर रही थी उस समय इनकी माता जी हिमवान की जो पत्नी थी, उन्होंने तपस्या को देख करके संस्कृत में ओ माँ, माँ का अर्थ होता है नहीं, मत करो, अरे मत करो, ऐसा करके उन्होंने ओ माँ कहा। तो तब से इनका उमा नाम भी पड़ गया। तो ब्रह्मचारिणी का ही एक नाम उमा भी है। जब इतनी घोर तपस्या देवी ने की, उसके बाद में आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि आप इस हट को अब छोड़ दीजिए, तपस्या को छोड़ दीजिए, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और जब आपके पिता हिमांचल आपको मनाने के लिए आएँ, घर के लिए बुलाने के लिए आएँ, तो इस तपस्या को छोड़ करके आप अपने घर चली जाइएगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। बाद में हिमांचल राजा अपनी पुत्री को मनाने के लिए गए और प्रसन्नतापूर्वक देवी अपने घर को वापस गईं। बाद में शिवजी से उनकी शादी हुई। इनकी आराधना करने से तपस्या, त्याग, वैराग्य, साधना में प्रवृत्ति, जीव के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और सभी प्रकार की विजय इनकी सेवा करने से प्राप्त होती है। संयम में वृद्धि होती है। सभी प्रकार के सुख और आत्म तेज, चैतन्य, ये सब इनकी सेवा से प्राप्त होते हैं। योग मार्ग की बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी सेवा करने से स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है और योगी का मन दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुका होता है। इनके लिए एक मैं आपको श्लोक बताता हूँ। दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमालां कमंडलुः देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस श्लोक का जप करने से
ये देवी प्रसन्न होती हैं। और यदि श्लोक का जप न कर पाएँ तो केवल नाम मंत्र ब्रह्मचारिण्यै नमः या तपस्विन्यै नमः, इस मंत्र का जप करने से भी देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनका जरूर पूजन करना चाहिए, इनके मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक शुभ और लाभ प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देवी के एक नए रूप के साथ में फिर से मिलेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।